गणित विषय के जादूगर का निधन, छात्रों में दिखा शोक का लहर। भागलपुर के बहुचर्चित गणित शिक्षक इरशाद आलम शनिवार की देर रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दूं कि भागलपुर जिला के साथ साथ कई जिलों के विद्यार्थियों का प्रिय शिक्षक थे जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसने शनिवार की रातें 1 बजे लगभग अंतिम सांसें ली। ये खबर आग की तरह फैल गई और लाखों विद्यार्थियों की आंखें नम हो गई। इधर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके प्रशंसकों और विद्यार्थियों की भीड़ इनके निजी आवास भागलपुर पर हजारों की संख्या में पहुंचा। छात्रों ने बताया कि मोहम्मद इरशाद आलम सर गणित के जादूगर थे। काफ़ी शांत और मजाकिया तरीके से पढ़ाते थे, जिससे विद्यार्थियों का मन पढ़ने में ज़्यादा लगता था और सफल भी होता था। मिली जानकारी के अनुसार इरशाद सर बांका जिले के अमरपुर गरीबपुर गांव के मूल निवासी थे, जो भागलपुर के ततारपुर में किराए पर मकान लेकर आईएससी, बीएससी, एमएससी के विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाते थे। बाद में उसी मकान के निकट अपना जमीन खरीदकर मकान बनाया था। नया राशन कार्ड बनवाने को लेकर बांका जिले के तमाम प्रखंडों में सुबह के 7 बजे से उमड़ी भीड़। बांका वरीय अधिकारियों ने अधिसूचना जारी कर लोगों को 5 अप्रैल तक अंतिम तिथि के बारे में जानकारी दिया था नया राशन कार्ड अप्लाई को लेकर। वहीं आपको बता दूं कि ये खबर बांका के तमाम गाँवों में आग की तरह फैल गई। एक तरफ कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ रही है और दूसरी ओर प्रखंडों में इस तरह के भीड़ से कोरोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाराड़ प्रखंड कार्यालय के सभी कर्मी को मास्क व सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए देखा गया, लेकिन आम जनों में यूं कहे कि भीड़ में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिससे कोरोना का जरा सा भी डर हो। सूत्रों से पता चला कि बाराड़ प्रखंड में कुछ बिचौलियों के द्वारा 20 से 50 रुपया फॉर्म भरने के नाम पर अवैध उगाही किया जा रहा है। प्रखंड परिसर में महिला पुलिसकर्मी नहीं रहने के कारण बुजुर्ग महिलाएं भेड़िया धसान के रूप में देखा गया। वहीं कुछ प्रखंड के कर्मियों द्वारा महिलाओं को समझाया कि आप सब काउंटर पर बारी बारी से आकर आवेदन जमा करें, लेकिन महिलाएं एक न मानी और आवेदन पहले जमा करने को लेकर कई महिलाएं आपस में ही भिड़ गई। बांका विधानसभा के विधायक व पूर्व भूमि सुधार व राजस्व मंत्री श्री राम नारायण मंडल जी से राशन कार्ड की अंतिम तिथि को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी ये कार्य लंबे समय तक चलेगा। आवेदन लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं कभी देगा शाम को सुबह हो जाएगा तो नहीं है, इसका प्रोसीजर है। सब आवेदन ले रहे हैं लोग, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी या मंडल पदाधिकारी कह जाएगा जो प्रोसीजर है तो सब करो होगा, सब दिया जाएगा। आज भर डेट है या ऐसा कुछ नहीं है, चलते रहता है, सब दिया जाएगा, आवेदन सबका होगा। लेकिन सुबह चाहे और शाम डूबने के सूरज डूबने के पहले हो जाए ऐसा नहीं होता है। बड़ी संख्या जो बचा हुआ है मत समय लगे। अमरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक जितेंद्र वर्मा के द्वारा तारडी पंचायत में ग्रामीण आवास लाभुकों के घर पहुंचकर 15 अप्रैल तक घर को पूर्ण तरीके से बनाने का हिदायत दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश जी ने कहा कि 15 अप्रैल तक अपना आवास पूर्ण करें, अन्यथा सरकार की पैसे सूद समेत वापस करना होगा। वहीं आवास पर्यवेक्षक जितेंद्र वर्मा ने भी आवास न पूर्ण करने वाले लाभुकों को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द आवास पूर्ण करें, अन्यथा सरकार को पैसे वापस करना होगा। वहीं लक्ष्मीपुर के लाभुक प्रवीण घोष, अंजनी सिन्हा, पिंकी, रानी घोष, रीना देवी, मैनेजर मंडल, सुखो देवी, लाखो देवी आदि को किसी तरह से अपने परिवार के सदस्यों से पैसा व्यवस्था कर घर पूर्ण करने को कहा और उपस्थित ग्राम पंचायत तारडी के आवास सहायक प्रियंका कुमारी को भी कहा गया कि 3 दिन के भीतर मटेरियल नहीं गिरने पर नीलाम पत्र देने को कहा। बांका एसपी के निर्देशानुसार बाराहाट भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। चेकिंग कर रहे पदाधिकारियों ने बताया कि हम लोग बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के निर्देश पर यह वाहन चेकिंग अभियान कर रहे हैं, जिससे वाहन चला रहे चालक के सीट बेल्ट, मास्क फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आवश्यक कागजात आदि का जाँच कर रहे हैं। यह सब नहीं पाने जाने पर वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है और हम लोग वाहन चालकों से अच्छा व्यवहार करते हुए जुर्माना वसूलने का काम कर रहे हैं और आगे ट्रैफिक नियम का पालन करने की हिदायत भी दे रहे हैं।
कई फरियादियों का जमीन विवाद का निपटारा के लिए अमरपुर थाने में जनता दरबार का हुआ आयोजन। अमरपुर थाना में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कई जमीनी विवाद का निपटारा किया गया। मौके पर अमरपुर थाने में पदस्थापित इंस्पेक्टर, अमरपुर अंचलाधिकारी के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बेलहर प्रखंड के साहेबगंज बाजार के कैलाश विवाह भवन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जमुई की विधायिका श्री श्रेयसी सिंह ने शिरकत दी। बता दूं कि ISFF प्रतियोगिता के विश्व कप में गोल्ड मेडल से भारत को सम्मान दिलाने वाली हमारी दीदी श्रेयसी सिंह ही है। आज बहुत बहुत बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। मौके पर मंच संचालक कृष्ण मोहन जी, मुखिया श्री रामानंद पंडित जी, श्री गोयल जी, वीरेंद्र जी, दिनेश सिंह जी, संतोष सिंह जी, राजेश सिंह जी आदि कार्यकर्तागण मौजूद थे। बांका शहर के बहुचर्चित स्वर्ण व्यवसायी से हुई लाखों की लूटपाट। जानकारी के अनुसार स्वर्ण व्यवसायी जनार्दन पोद्दार रात्रि में करीब 9 बजे अपने दुकान को बंद कर अपने बेटे के साथ घर वापस आ रहा था। वहीं बांका के शिवाजी चौक के पास 2 बाइक सवार होकर आए अपराधी ने उनके ऊपर हमला करके उनके हाथ से बैग लेकर चला गया, जिसमें करीबन 15 से 20 लाख तक का सोना था। जनार्दन पोद्दार खून से लथपथ होकर वहीं पे गिर पड़े। बाद में थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। कैसे हुआ? दुकान रोज के दिन से बंद करा के डेली आते थे। दुकान बढ़ा के काली स्थान में प्रणाम किए, वहाँ से आए शिवाजी चौक आते आते जो है ना, उधर से कोई मोटरसाइकिल वाला आया और मतलब कि झोला था हमारे हाथ में, सुतहना हाथ में झोला था, हम यही में उठा, मोटरसाइकिल भी ही उठा, उधर के देखते कैसे ऐसे में वो मतलब कि जो है वो मतलब झोला मेरा घिसने लगा। हम पकड़े, लेकिन दूसरा मोटरसाइकिल वाला कोई चीज़ से मारा कि क्या हुआ, 6 टका पर हम गिर गए, बेहोश हो गए। तो फिर क्या? अच्छा, 2 मोटरसाइकिल वाला था? हाँ, 2 है। अच्छा, कितना था सर उसमें? कम से कम कितने का आपका संपत्ति था? लगभग रखिए 400 ग्राम सोना, 15-20 लाख। 400 ग्राम सोना था। और कुछ सामान था उसमें? कुछ कैश वगैरह? नहीं, कैश नहीं, सिर्फ सोना था। झूठा बोलने से क्या फायदा है? ककवारा में फसल चराने को लेकर हुए मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। फुलेश्वर यादव ने 1 बीघे में खेसारी की फसल लगाया था, जिसे पारो यादव, रुपेश यादव, राजू यादव तथा कालू यादव ने अपने मवेशी से नष्ट करवा दिया। फुलेश्वर यादव ने जब इसका विरोध किया तो पारो यादव, रुपेश यादव, राजू यादव तथा कालू यादव ने उन पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसका इलाज सदर अस्पताल बांका में चल रहा है। की नाम चुका तोरा? फुलेश्वर यादव। कैसे हुआ? ये 1 बीघा खेसारी चला देते, ओकरे बाद हम बोले के लिए उल्टे रेड लाइट मार के 3 हुआ तक, और ओकरे बाद हम करू ये हो के कच्चे पूरा गांव लोग के लोग रस में गोतिया ले जा सके। क्या नाम है उनका? भी गरम झगड़ा के लिए रखे। अच्छा, क्या नाम है उनका जो मारा आपको? पारो दादा और राजू दादा, कैलू दादा। तीनों एक ही घर का है क्या? तीनों बाप होता।